हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, बच्चों, मैंने लास्ट दो वीडियोस में जो आपका कवर करा है चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड, ठीक है। बट इस वीडियो में मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि आपने जो इकोनॉमिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपने क्लास 11th में लिया है, ऐसे आपने कॉमर्स में लिया, तो कॉमर्स में सब्जेक्ट आया है इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों। जो हमारे 11th क्लास है, 11th क्लास की जो बुक्स है वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक स्टैटिस्टिक्स है। क्लास 12th में हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे आपने टॉपिक सुने होंगे मनी, बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, मीडियन, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, रेवेन्यू, कॉस्ट, इन ये सारी चीज़ों को मिला के बनता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट हमारे अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब सिलेबस बाय CBSE हम 11th में जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे बच्चों स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों। सो चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 का मैं एक आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। अगर आपको किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या स्कूल में भी या कोई भी आप स्कूल की साइट पे भी आप वो क्वेरी लीव कर सकते हैं, वहाँ से आपको रिप्लाई बैक आ जाएगा, ठीक है। सो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8901464645, 8901464645, ठीक है बच्चों। सो पूरा लगभग 30 to 35 मिनट्स का सेशन रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा कवर कर लेंगे तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 1 के जो कंटेंट्स है, जो टॉपिक्स है वो मैंने लिए थे। इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की। देखिए हम पढ़ रहे हैं बच्चों मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सो अगर मैं बात करूँ हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, सो प्रोफेसर एडम स्मिथ, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड जैसे आप कहते हैं, बट इकोनॉमिक्स एक इंग्लिश वर्ड है जो डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है ओइकस प्लस नेमिन, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। सो अगर मैं कहूँ कि इकोनॉमिक्स जो है वो हमें डिराइव किया गया वर्ड, ग्रीक वर्ड ओइकस प्लस नेमिन, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, का मतलब होता है दैट कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लाइक कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सोसाइटी। So economics is a study of human behavior which is concerned with the allocation of scarce resources in such a manner that consumer can maximize satisfaction, producer can maximize profit and society can maximize their social welfare. So the consumer, producer and society are economic agents. The production, consumption and distribution, the economic activity, profit, social welfare as well as the profit, social welfare and satisfaction, that's called economic aim. So economic agents economic activity करते हैं economic aim को पाने के लिए, that is called economics, ठीक है बच्चों। So economics को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, वैगनर फ्रिस्क, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो टर्म्स दी गई वो थी क्रिस रॉड्रिगो, ठीक है। सो अब बात करते हैं सबसे पहले बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स की। Again, microeconomics is an English word derived from the Greek word micros, which means small. And macro is again English word derived from a Greek word macros, which means large. अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करके चलूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक इशू एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एन इंडिविजुअल फर्म, एन इंडिविजुअल। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी हाथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ बच्चों तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। सो अगर मैं माइक्रो और मैक्रो के और डिफरेंस की बात करता हूँ तो माइक्रो में थ्योरी ऑफ प्राइस, बट मैक्रो में थ्योरी ऑफ इनकम एंड थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो में अगर मैं बात करूंगा डिमांड एंड सप्लाई, बट मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है बच्चों। माइक्रो कहता है कि जो स्टडी हो रही है वो इंडिविजुअल की हो रही है, मैक्रो पूरी होल एज ए पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। सो microeconomic studies the economic issue and economic problem at the level of economy as an individual, but macroeconomic studies economic issue, economic problem at the level of economy as a whole, ठीक है बच्चों। ये था आपका माइक्रो और मैक्रो। उसके बाद बात करता हूँ बच्चों पॉजिटिव और नॉर्मेटिव की। देखिए बच्चों अगर मैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव की बात करता हूँ, सबसे पहले पॉजिटिव कहता है
पॉजिटिव में हम रिलेट करते हैं इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी, मीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बट नॉर्मेटिव में हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात ना करते हुए हम बात करते हैं व्हाट ऑट टू बी की। मतलब ये भी हो सकता है, मीन्स द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो बच्चों, जो पॉजिटिव में जो स्टेटमेंट्स होती है वो वेरीफिएबल होती है, बट नॉर्मेटिव में जब ओपिनियन की बात होती है तो वो सारी स्टेटमेंट वेरीफिएबल नहीं होती। बट ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव जो है वो हर बार ट्रू है। पॉजिटिव में भी ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, बट नॉर्मेटिव में हम ट्रू और फॉल्स की बात नहीं करते बच्चों, हम नॉर्मेटिव में बात करते हैं ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू। ठीक है बच्चों, सो इंट्रोडक्शन क्लियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव। नाउ इट्स टाइम टू लर्न इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स। So बच्चों, economy is a system which tells how the people of that area earn their living. Example, मैंने कहा कि मैं एक बिजनेस एंटरप्राइज चला रहा हूँ, कोई एंटरप्रेन्योर है, मतलब एक तरीके से कोई और एंटरप्रेन्योर भी है, कोई प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई सर्विसेज दे के कमा रहा है। तो हमारे अलग अलग वेज है पैसे कमाने के लिए, कोई प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है, कोई सेकेंडरी पे है, ठीक है, एक्सेट्रा। सो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच टेल्स हाउ द पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करूंगा तो हमारे देयर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, सो चाइना इज एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इंडिया इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड यूएस एंड यूके आर द एग्जांपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी। सो अगर मैं इनकी डिफरेंस की बात करूं तो मैं 4-5 पॉइंट लेके चल रहा हूं, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक डिसीजन, प्राइस, ठीक है, रिसोर्सेज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो सबसे पहले बात करता हूँ बच्चों मार्केट इकोनॉमी की, यूएस। मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और वेयर द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होगी, वहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे वो सोशल वेलफेयर के लिए लिए जाएंगे। और अगर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूँगी इंडिया, तो इंडिया क्या करेगा, उन दोनों की मेरिट्स को पिक करेगा। मीन्स यहाँ पर जो डिसीजन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी है। ठीक है बच्चों, economic activities, market economy US is an economy where economic decisions, economic activities are controlled by market forces, but under centrally planned economy China, all the economic activities are controlled by the government, और mix again both, वहाँ government intervention भी होगा और वहाँ market forces भी होंगे। बच्चों उसके बाद बात करूँ centrally planned economy और market economy में difference की, like prices, under US market forces decide करेंगे price को, सेंट्रली प्लान में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बट मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइसेस मार्केट फोर्सेस भी और गवर्नमेंट भी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रिसोर्सेस। अगर मैं कहूँ कि मार्केट इकोनॉमी है तो पब्लिकली ओन रिसोर्सेज, सारे के सारे रिसोर्स जो है वो आपके है, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। बट अगर मैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करूँ चाइना की, तो वहाँ सारे रिसोर्सेज जो है उसका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट इज द ऑनर ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मिक्स्ड इकोनॉमी अगेन, मिक्स्ड इकोनॉमी बच्चों ध्यान से समझना, इंडिया इज अ एग्जांपल ऑफ बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये क्या करेगा, दोनों की मेरिट्स को ऐड ऑन कर देगा, डिमेरिट्स को इग्नोर करेगा। तो यहाँ पर जो डिसीजन है वो दोनों के लिए लिए जा रहे हैं। प्राइस मार्केट फोर्सेस, सेंट्रली प्लान्ड गवर्नमेंट भी कर रही है, जो रिसोर्सेज है वो भी दोनों का कंट्रोल है। तो सारी चीजें जो है वो बोथ पॉइंट पे लेके चल रहा हूँ मैं, मतलब वहाँ पर सेंट्रली प्लान्ड की भी कुछ अच्छी बातें और मिक्स मार्केट इकोनॉमी की भी कुछ अच्छी बातें। ठीक है बच्चों, so finally this is a short and brief description regarding the topics introduction, microeconomics, macroeconomics, positive economics, normative and economy and types of economy। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 2 के जो कंटेंट्स है, जो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मैं आपको नंबर शेयर कर चुका हूँ, आप प्लीज़ मुझे रिप्लाई बैक कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। असाइनमेंट जितने भी होंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो भी टेस्ट होंगे, असाइनमेंट नोट्स वो आपको शेयर हो जाएंगे जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं। जब उससे पहले हम अगर नंबर एक्सचेंज, आप सबके नंबर्स मिल जाते हैं तो हम आपके नंबर पे आपको सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, और अगर किसी का कोई बुक अरेंज नहीं हो पाती, जो बुक्स आपको अरेंज करनी है वो TR जैन की करनी है। और अगर आप पूरी इस वीडियो को अगर आप पूरा का पूरा ईयरफोन लगा के सुन लेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये नहीं है कि पूरा कंप्लीट आ जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, बट कवर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे हो
सो बच्चों जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो, ओपन, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम यू कैन आस्क। और अगर आप स्कूल से के थ्रू पूछना, मतलब मैसेज देना चाहते हैं तो स्कूल की आप ईमेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हैं, आपको रिप्लाई बैक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, नंबर अगेन इज 8901464645। ठीक है बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बच्चों अगर मैं कहूँ कि इस टाइम वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक जो वो है अमेरिका, चाइना। अब ये सब कहीं ना कहीं ये भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही, लाइक एग्जांपल बीइंग कोरोना। अब उसके बाद जो इकोनॉमिक में ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसेशन आएगा तो क्या हर कंट्री को फेस करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक रिच की बात करूँ, एक पुअर की बात करूँ, हर बंदे को इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों। सो गाइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज और द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें कि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल सके, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट और सोसाइटी को सोशल वेलफेयर। लेकिन इसके साथ साथ हमें पढ़ना पड़ेगा कि व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कैसे होती है। लाइक ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस एंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एग्जांपल भी, मैं फॉर्च्यूनर लेके आया ब्लैक जेड टॉप मॉडल, जैसे ही मैं लेके निकला शोरूम पे मुझे दिखा वहाँ पर ऑडी जा रही है, अब मुझे ऑडी भी खरीदनी है। जब ऑडी लेके आया तो फरारी दिख गई, अब फरारी ली मैंने ब्लैक कलर की, अब रेड कलर दिख गया, फिर मुझे 2 सीटर दिख गई। तो ये तो रुकना ही नहीं है बच्चों, ना आपने रुकना है ना मैंने रुकना है। ऐसे एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, एक स्टूडेंट थी, उसका जब मैं 12th में था तो उसके 98% आए, तो वो DU में लाइन में क्यू में खड़े हुए थे फॉर्म भरने के लिए, हम भी खड़े थे, मेरे 80 के आसपास थे। तो जैसे ही वो रो रही थी कि भाई उसको ना SRCC में फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन नहीं मिला, तो हम उसके पास गए कि भाई क्यों रो रही, उसने बताया कि भाई मेरे को एडमिशन नहीं मिला। तो हमने कहा कि यार हम तो बहुत ठीक है, हम तो चुपचाप पीछे भाग आए। वो 98 पे रो रही, तो कहीं मुझे 99 चाहिए थे, मुझे श्योर 99 चाहते तो 99.3। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है बच्चों, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक कॉज है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब अगेन सेंट्रल प्रॉब्लम जो एज पर द सीबीएसई प्रिस्क्राइब्ड इन आवर सिलेबस, दैट इज कॉल्ड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं और किसके लिए बनाऊं। अब मैं बात करता हूं व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करूं तो इसकी भी 2 डायमेंशंस हैं, व्हाट टाइप ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इट व्हाट क्वांटम द गुड आर टू बी प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले बात करता हूं व्हाट टाइप ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस्ड। बच्चों देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड, द कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज द कैपिटल गुड्स। Consumer goods basically food, shelter and clothing, these are the necessities. If I'm talking about the capital goods, these includes plant and machinery. ठीक है, and as you all you know that resources are limited. अगर मैं कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाता हूँ तो कंज्यूमर कम बनाना पड़ेगा, तो कंज्यूमर ज्यादा बनाया तो क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट जनरेशन की तो अच्छी हो गई बट फ्यूचर ग्रोथ कम हो गई। ऐसे में अगर कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाऊंगा तो फ्यूचर ग्रोथ GDP ग्रोथ बढ़ेगी बट प्रेजेंट जनरेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब। अगेन द बच्चों द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विल अराइज। यही सेंट्रल प्रॉब्लम का पहला जो पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस का जो दिया बी, इसी का फर्स्ट का सेकंड डायमेंशन है इन व्हाट क्वांटम। अगेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विल अराइज, अगर एक ज्यादा तो दूसरा कम, दूसरा ज्यादा तो पहला कम। बच्चों समझ गए, इफ आई विश टू प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर आई हैव टू प्रोड्यूस लेस कैपिटल, इफ आई विश टू प्रोड्यूस मोर कैपिटल सो आई हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ कंज्यूमर। सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम इज बच्चों हाउ टू प्रोड्यूस। अगेन इट इज बेसिकली डिसाइडिंग द टेक्निक, labor intensive technique or capital intensive technique. Labor intensive technique is that technique in which labor is used more than capital, or capital intensive technique in which capital is used more than labor. Again the problem of choice will arise कि which technique you will prefer. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मुझे लेबर इंटेंसिव पे ध्यान देना चाहिए, बट मैं अगर लेबर इंटेंसिव पे ध्यान दूंगा तो नौकरियां तो बढ़ जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाएगा, बट GDP ग्रोथ कम्पैक्ट मतलब कम हो जाएगी। अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव यूज करता हूं तो GDP ग्रोथ बढ़ जाएगी बट बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली जाएगी। अगेन बच्चों द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विल अराइज। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट है फॉर whom टू प्रोड्यूस। एज यू ऑल नो दैट रिसोर्सेज टू सम एक्सटेंट आर लिमिटेड। ठीक है, तो अगर मैं गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता हूँ फॉर द रिचर सेक्शन तो GDP ग्रोथ बढ़ेगी बट उसका एक हिडन कॉस्ट है, मैं गरीबों के लिए सामान नहीं बना पाऊंगा ज़्यादा। अगर गरीबों के लिए नहीं बना पाऊंगा तो देयर इज ए गल्फ बिटवीन द रिचर सेक्शन एंड द पुअर सेक्शन। This leads to the disparity or this leads to the inequality between the richer and the poor section. अगर मैं गरीबों के लिए बनाता हूँ तो GDP ग्रोथ कम होगी बट सोशल इक्वालिटी विल इम्प्रूव। सो बच्चों अगेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो रहेगी रहेगी। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। नाउ थर्ड टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट, इट इज कॉल्ड PPC,
the production possibility curve. But before starting PPC, the production possibility curve, प्लीज आप एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा. चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारे 4 मार्क्स के हैं एज पर प्रिस्क्राइब सिलेबस बाय CBSE इन क्लास 11. ठीक है, सो प्लीज स्टार्ट अच्छा रखना. कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी पूछ लेना. ठीक है, बहुत धीरे लेके चलना. एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा लिंक में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और चैप्टर में कनेक्टिविटी है बच्चों. ठीक है, सो PPC. अब मैं बात करता हूँ यहाँ प्रोडक्शन की. अगर प्रोडक्शन की बात हो रही है मीन्स प्रोड्यूसर है, तो वो क्या कर रहा है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है. बट जैसे आपने कहा कि रिसोर्सेज लिमिटेड है बच्चों, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब मैं बात करूँ, लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ आई विश टू प्रोड्यूस 2 गुड्स X एंड Y, अब मुझे X की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो मुझे Y की प्रोडक्टिविटी कम करनी पड़ेगी. ऐसा क्यों? अगर मैं आपको इस समय इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा पा रहा. अगर मैं इस टाइम बिजनेस का लेक्चर डिलीवर कर रहा होता, वीडियो डिलीवर कर रहा होता, तो मैं आपको फिर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा पा रहा था. तो इकोनॉमिक्स में आप सबको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इफ आई विश टू प्रोड्यूस मोर वी हैव टू सेक्रीफाइस. सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है. तो मेरे पास 2 गुड्स, एक X और एक Y, मैं X की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा हूँ 0 1 2 3 4, तो मुझे Y की प्रोडक्टिविटी गिरानी पड़ेगी 10 9 7 4 0. इफ आई विश टू प्रोड्यूस X आई हैव टू सेक्रीफाइस Y. सो PPC क्या है बच्चों? इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स. यहाँ एक X है और एक Y. It is a curve showing the attainable combination of 2 goods which a producer can produce with the given resources on the assumption that, इस चैप्टर की पूरी assumption same रहेंगी. Resources are fully and efficiently utilized, resources are given and technology remains to be constant. Means PPC एक combination को बताता है जिसमें हम 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को गिराना पड़ रहा है. बट एजम्पशन क्या है कि रिसोर्सेज को मैं पूरा और तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ. रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और टेक्नोलॉजी रिमेन्स टू बी कांस्टेंट है, और रिसोर्सेज मेरे पास कुछ हैं. ऐसी बेटा PPC के हम 4 नाम से और जानते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. अब बच्चों आपने कहा कि सर इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इफ आई विश टू प्रोड्यूस X मोर आई हैव टू सेक्रीफाइस Y, as because I have to shift the resources from Y to X. That's why it is called a transformation line and transformation curve. Production possibility curve is also known as production possibility boundary or production possibility frontier. इनको boundary और frontier क्यों बोलते हैं? Because PPC show the potential कि मेरी लिमिट यहाँ पर है. बच्चों मैं यहाँ तक ही काम कर पाऊंगा. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे मेरा एक्चुअल और पोटेंशियल बराबर है. बट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में मेरा ये एक्चुअल है, बिकॉज इंडिया में देश है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और जिस इकोनॉमी में जिसमें प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को हम पूरा नहीं कर पा रहे, रिसोर्सेज को पूरा ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इट विल समवेयर लाइज इनसाइड द PPC. बट अगर मैं रिसोर्सेज को फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करूंगा सो ऑन द लाइन ऑफ द PPC. बट अगर आपने कहा कि सर रिसोर्स इंक्रीज हो गए तो सो इट विल शिफ्ट राइटवर्ड, इट विल शिफ्ट राइटवर्ड. और बच्चों अगर रिसोर्स कम होंगे इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड. टेक्नोलॉजी इंप्रूव, राइटवर्ड शिफ्ट. टेक्नोलॉजी अगर हमारी एक तरीके से पहले के मुकाबले, पहले के कंपैरेटिवली, कि अगर हमारी अपग्रेड की हमारी लो ग्रेड हो गई है, डी ग्रेड हो गई है, तो इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड. अपग्रेड राइट, डी ग्रेड लेफ्ट. ठीक है, बट अगर एजम्पशन कहूँ कि मैं सिर्फ जो रिसोर्सेज हैं, अगर मैं सिर्फ X की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता हूँ और Y की बढ़ाना नहीं चाहता, तो मुझे एक गुड में चेंज करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड रोटेशन. रोटेशन जब एक गुड में चेंज करूंगा तो बच्चों उसको बोलेंगे रोटेशन. दोनों गुड में चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड शिफ्ट. एक में चेंज आएगा उसको बोलेंगे रोटेशन. सो बच्चों PPC जो पूरा का पूरा कर्व शो कर रहा है, एक अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड मींस इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन showing the attainable combination of 2 good which a producer can produce with the given resources, but on the assumption that resources are fully and efficiently utilized, resources are given and technology remains to be constant. ठीक है बच्चों, PPC slopes downward, मतलब आपको पहली प्रॉपर्टी समझ आई. PPC slope downward from left to right. क्यों हो रहा है? Because at the same point of time both the goods cannot be produced, one has to be sacrificed for another. PPC slopes downward from left to right because at the same point of time both the goods cannot be produced, one has to be sacrificed for another. और अगर आप PPC की शेप देख पा रहे हैं तो वो है कनकेव. अब PPC कनकेव क्यों है?
ड्यू टू राइज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मेरा पीपीसी के बाद एक टॉपिक है, वो मैं आपको समझा दूंगा बच्चों, लेकिन अब तक जो मैंने आपको समझाया वो पीपीसी की शेप कनकेव होती है ड्यू टू राइज इन एमओसी। बता दे तो एमओसी राइज क्यों होता है? बिकॉज एज वी शिफ्टेड द रिसोर्सेज फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू अदर अपॉर्चुनिटी, देयर स्पेशलाइज यूज इज डिस्टर्ब। मीन्स अगर मैं रिसोर्सेज को वाई से एक्स में डालूंगा तो जो मेरे स्पेशलाइज यूज है उनका डिस्टर्ब होगा, और बच्चों जब स्पेशलाइज यूज डिस्टर्ब होता है तो एमओसी बढ़ेगा, और जब जब बच्चों एमओसी बढ़ेगा पीपीसी विल बी ए कनकेव, और जब जब एमओसी कांस्टेंट पीपीसी विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो बच्चों पीपीसी विल बी अ स्ट्रेट लाइन और पीपीसी इज कनकेव ड्यू टू राइज इन एमओसी और ड्यू टू कांस्टेंट एमओसी। सो दिस इज ऑल अबाउट पीपीसी। बट एक क्वेश्चन है जो सेंट्रल प्रॉब्लम और पीपीसी के साथ इन दोनों को ऐड करके बनता है, मींस द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम रिस्पेक्ट टू पीपीसी। ठीक है, एग्जांपल भी आपने सेंट्रल प्रॉब्लम में व्हाट टू प्रोड्यूस देखा था, हाउ टू और होम टू। अब व्हाट में हमारे पास दो थे, कंज्यूमर और कैपिटल। अब बच्चों इकोनॉमी में अगर मैं कैपिटल कुछ ज्यादा बनाऊंगा तो मेरा जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, पीपीसी विल शिफ्ट राइटवर्ड। अगर मैं कंज्यूमर के लिए बना रहा हूं तो प्रेजेंट जनरेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी नियर टू द पॉइंट ऑफ पीपीसी। अगर मैं कहूं हाउ टू प्रोड्यूस, if I wish to produce more for labor intensive, if I wish to use more labor intensive technique, employment will increase near to the point of PPC. But if in an economy I'm producing the goods with the help of capital intensive, then the GDP growth of the economy will increase, means the potential will increase. Third, for whom to produce. If I wish to produce goods for the richer section, अगर मैं अमीरों के लिए सामान बनाऊंगा, रिचर सेक्शन को देखते बनाऊंगा तो जीडीपी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी विल इंक्रीज, बट इसके एक हिडन कॉस्ट है। मींस अगर मैं गरीबों के लिए बनाऊंगा, मींस गरीबों के लिए बना रहा हूं तो पहले से बेटर, मींस सोशल जस्टिस कर रहा हूं, बट इट विल समवेयर लाइज इनसाइड द पीपीसी और वी आर नियर टू द पॉइंट ऑफ पीपीसी। सिंपल सी बात है बच्चों, रिसोर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको राइट, आपका पोटेंशियल बढ़ रहा है तो राइट, बट आप उसी रिसोर्स को तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, इट विल समवेयर लाइज इनसाइड द पीपीसी। सो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर रिसोर्सेज को पूरा ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जाता। So बच्चों it will somewhere lies inside the PPC, but in the economy if resources increase, technology improve, upgrade, it will shift rightward. So next topic is बच्चों marginal opportunity cost. So marginal opportunity cost क्या है बच्चों? देखिए एक गुड बढ़ता है और दूसरा गुड गिरता है, means MOC is equals to loss over gain, loss of output y over gain of output x, means loss over gain. अब एक स्केड्यूल बताया था मैंने, x 0 1 2 3 y 10 9 7 4 0। अगर आप इसका एमओसी निकालेंगे तो आंसर आएगा 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, मींस एमओसी टेंड्स टू राइज। और बच्चों जब जब एमओसी राइज होता है पीपीसी की शेप कनकेव होती है। पीपीसी की शेप कनकेव क्यों होती है? ड्यू टू राइज इन। अब आपको समझ आया कि एमओसी क्या है, मींस द रेट एट विच गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस, वाई का नुकसान कब एक्स को बनाने के लिए। सो बच्चों द रेट एट विच गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस मोर एंड मोर फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। मुझे x को बनाना है तो मुझे y को गिराना पड़ेगा, y की प्रोडक्टिविटी कम करनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। एज आई हैव टू ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू अदर अपॉर्चुनिटी, देयर स्पेशलाइज्ड यूज इज डिस्टर्ब, और व्हेन देयर स्पेशलाइज्ड यूज इज डिस्टर्ब सो एमओसी टेंड्स टू राइज, एंड इफ एमओसी राइज पीपीसी विल कनकेव बिकॉज एमओसी इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। बट बच्चों इनकी assumption सेम है, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, resources are given and technology remains to be constant। ठीक है बच्चों, सो MOC के राइज होगा तो PPC कनकेव, जब MOC कांस्टेंट होगा तो PPC will be a straight line, but MOC कभी फॉल नहीं होगा। क्यों बच्चों? when we shifted the resources from one opportunity to another opportunity, their specialized use is increased, मतलब लॉस तो बढ़ेगा बढ़ेगा, सेक्रीफाइस बढ़ेगा, और सब सेक्रीफाइस बढ़ेगा तो MOC बढ़ेगा, और MOC बढ़ेगा तो PPC will be कनकेव। ठीक है बच्चों, so here comes the last topic that is called an opportunity cost. Let us take an example first of all। देखिए मेरे पास resources limited है, resources are fully and efficiently utilized, resources are given and technology remains to be constant। बच्चों लेकिन मेरे पास चार ऑप्शन है A B C D। अगर मैं A की प्रोडक्टिविटी करता हूँ 10,000, B 9,000, C 8,000 और D 7,000। सो आप में से और हम में से सब बंदे जो प्रोडक्टिविटी करना चाहेंगे वो ए की करना चाहेंगे, क्योंकि ए का जो है वो 10,000 है। सो बच्चों अगर सपोज करो ए वाला ऑप्शन ना होता तो बी 9,000, अगर बी वाला ना होता तो सी 8,000, और सी वाला भी ना होता तो डी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 7,000। बट अगर ये भी ना होता तो कुछ ना करते, कुछ ना कुछ तो करते। अभी भी हमने ऑल्टरनेट ढूंढा ना, हम आपको नहीं पढ़ा पा रहे, स्कूल में क्लासेस नहीं लग रही, तो कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेट ढूंढा।
सो बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, इट विल नेवर बी अवॉइडेबल। नेवर बी अवॉइडेबल का मतलब है कि इट द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन द टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। मीन्स इसका मतलब है मेरे कहने का कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। लाइक सिविल हॉस्पिटल में आपको एक मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, क्या उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है बच्चों। हर गुड की कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहती है, हम उसको कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी 9000। क्यों? क्योंकि मेरे को 9000 वाला मैं प्रोडक्टिविटी कर सकता था, बट मैंने 10 वाला करा। क्यों? क्योंकि मुझे 9 वाले सारे रिसोर्स 10 में डालने पड़े। अगर 10 वाला ऑप्शन ना होता तो मैं किस में डालता? सारे के सारे 9 में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स इट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन द टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. So this is a video based on the chapter number 1 and chapter number 2 having a short description. बच्चों आई होप आपको समझ आया होगा. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी डाउट है, सो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया है 8901464645. और फ्री टू कॉल, फ्री टू मैसेज, कभी भी आपको जो मैसेज या कॉल करना कभी भी कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, प्लीज़ फॉलो द टीयर जेन और प्लीज़ फॉलो द वीडियोज़. थैंक्स अ लॉट.